हेलो एवरीवन, आई एम पीहू और आज हम बात करेंगे क्लिनजिंग प्रोसेस पर। आपके अंदर जो भी नेगेटिविटी है उसको क्लींस करना है आपको, और किसी चीज़ से रिलेटेड, इट मीन्स कि आपको ये कोई स्पेसिफिक डिज़ायर होगी, उससे रिलेटेड अगर आपके अंदर कोई नेगेटिविटी है तो आज हम उसे क्लीन करेंगे पूरी तरीके से। लेकिन इसे आपको मेरे साथ करते चले जाना है। आप वीडियो को पॉज करते चले जाएं और इस प्रोसेस को मेरे साथ साथ करते चले जाएं। और जैसे ही आप इस प्रोसेस को समझ लिया तो फिर एक बार अच्छे से सुन ले और नेक्स्ट टाइम आप इस प्रोसेस को करें, मतलब अगली बार सुन के फिर से करें और परफेक्ट वे में करें। इसके रिज़ल्ट आपको अच्छे मिलेंगे। ये क्लिनजिंग प्रोसेस है। कई बार होता है हमारे कि हमारे अंदर सब कुछ चल रहा है लेकिन हम वहीं फंसे हुए हैं कि मतलब उस चीज़ को बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। तो सोचते हैं कि यार चाहते तो हैं कि उन चीज़ों को बाहर निकालें, लेकिन किस तरीके से वो नहीं जानते। अब मैं यहाँ पर इसके साथ कुछ अफर्मेशंस भी दूंगी आपको। ये अफर्मेशन सिर्फ हिंदी में होगी क्योंकि दोनों में बनाने में वीडियो थोड़ा लंबा चला जाता है, तो मैं कोशिश करूँगी कि छोटे वीडियो में ज़्यादा चीज़ें बता पाऊँ। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर ले रहे हैं। आपको इसमें डाल देना है, हेडिंग डालनी है कि मेरे जीवन में मेरे जीवन की अभिव्यक्ति के लिए, आप मेरी मैनिफेस्टेशन के लिए क्लिनजिंग प्रोसेस है ना, ये डाल सकते हो कि मेरी मैनिफेस्टेशन के लिए क्लिनजिंग प्रोसेस फॉर जॉब के लिए, हेल्थ के लिए, रिलेशनशिप के लिए, और वॉटेवर जो भी आपकी डिज़ायर हो, हर किसी का नाम वहाँ पर स्पेसिफिक आपको देना है कि ये मैं क्लिनजिंग प्रोसेस क्यों कर रही हूँ। या खुद के लिए कर सकते हो कि यार मेरे ही अंदर बहुत सारी नेगेटिविटी है, तो फॉर मी कि मैं अपने लिए क्लिनजिंग प्रोसेस कर रही हूँ ताकि मैं अपनी बॉडी को पूरी तरह से क्लीन कर सकूँ, अपने थॉट को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को। उसके बाद मैं किसी चीज़ पर स्विच करूँ। ठीक है, तो आप वैसा कर सकते हो। ये सबके लिए सेम तरीके से काम करती है। आप चाहो तो हर चीज़ के लिए बारी बारी से कर सकते हो, एक एक दिन छोड़ के। ठीक है, तो यहाँ पर आपने लिख लिया कि ये चीज़ें हैं क्लिनजिंग प्रोसेस के लिए। अब आपने चुनाव भी कर लिया कि आप अपनी जॉब में, यहाँ जॉब का लेके कर रही हूँ कि भाई जॉब के लिए नेगेटिविटी को कैसे दूर करना है। अब आपने यहाँ पर लिखा है कि फॉर माई जॉब। ठीक है, अब ये अभ्यास के लिए आपको एक कॉपी पेन लेना होगा। कॉपी पेन ले लिया आपने, उठा लिया। अब उस पर आपको आपकी जॉब से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें आपके मन में आती है, पहले खुद के लिए लिखना कि मेरे मन में ऐसी क्या क्या चीज़ें आती है जो मेरी जॉब में मेरे को रेजिस्टेंस दे रही है। इट मीन्स कि यार मैं सही से पढ़ाई नहीं कर पाती हूँ, मेरे पास सोर्सेस नहीं हैं, मुझे सपोर्ट नहीं करते मेरे घर वाले, या मैं पढ़ाई नहीं कर पाती हूँ, या मैं और कहीं स्टक हूँ, मतलब दूसरे काम भी कर रही हूँ, दूसरी जॉब कर रही, ये कर रही हूँ, तो मैं वो नहीं कर पाती हूँ। या फिर मैं इतनी इंटेलिजेंट नहीं हूँ, मुझे याद नहीं होता है, मेरा टाइम प्रोक्रास्टिनेशन में चला जाता है। हर एक पॉइंट को अच्छे से लिखिएगा। ठीक है, एक एक पॉइंट लिखिए कि यार मुझसे पढ़ाई नहीं होती है, मेरे पास इनफ सोर्स नहीं है, मैं कोचिंग नहीं जा सकती हूँ, मैं घर के कामों में लगी रहती हूँ, इस वजह से पढ़ाई नहीं कर पाती हूँ, मैं कॉलेज जा रही हूँ या मैं जॉब कर रही हूँ, इस वजह से नहीं कर पाती क्योंकि पूरा दिन मैं थक जाती हूँ और उसके बाद मुझसे पढ़ाई नहीं हो पाती है। या फिर मेरे घर का माहौल अच्छा नहीं है, लोग बहुत क्रिटिसाइज़ करते हैं, मेरे अपने ही, मेरे पेरेंट्स, मेरे भाई सब मुझे क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं कि तुझसे कुछ होता नहीं है, तू निकम्मी है, इतना टाइम हो गया है, इतनी एज हो गई है और तू नहीं कर पाएगी, रहने दो, ऐसे ही रहो, घर के काम करो, ये वो बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। हर कोई बाहर निकल रहे हो, परिवार निकल रहा है, तो अभी तक तेरी जॉब नहीं लगी, अब तो क्या ही कर लेगी, अब तो तेरी एज भी चली गई है, अब तो जॉब के लिए तेरे पास टाइम ही नहीं बचा है, अब क्या होगा। अब तो फिर जॉब से रिलेटेड कि भाई अब तो जॉब में भी ऐसा हो गया कि सिलेबस बहुत ज़्यादा आता है, बहुत सारी एग्ज़ामें देनी पड़ती है, इंटरव्यूज़ होते हैं, और मुझे तो इंग्लिश अच्छे से नहीं आती है, मेरा तो सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना नहीं है, मेरा तो ड्रेसिंग सेंस अच्छा नहीं है, तो मैं उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए या उस बड़ी जॉब के लिए, जो भी जॉब है आपके मन में, है ना, तो मैं कैसे वो कर सकती हूँ। क्योंकि ये सब कुछ ना हमारे लिमिटिंग बिलीव होते हैं और कुछ चीज़ें एक्चुअल भी होती हैं, तो उनको भी दूर करना है हमें। तो दोनों को लिख लिया हमने। पहले
अपनी चीज़ें लिखी, अपना लिमिटिंग बिलीव लिखा, अपनी एक्चुअल चीज़ें लिखी कि भाई मेरे मन में ये ख्याल आते हैं कि मैं ये नहीं कर सकती या मैं करना चाहती हूँ, उसके बाद भी ये परेशानी मेरे जीवन में आती है। पेपर पेन उठाया और सारी चीज़ें लिख दी सारी। अब ये मत सोचना कि यार हम ये सब कुछ लिख रहे हैं तो ये तो नेगेटिव है, ये कैसे हमारे जीवन में वो हो जाएगा, या फिर हम किस तरीके से, मतलब ये कहीं मैनिफेस्ट तो नहीं हो जाएगा। अरे नहीं होता है, क्लिनजिंग कर रहे हो आप, है ना। ऐसे कोई चीज़ धड़े से मैनिफेस्ट नहीं हो जाती है ना। तो क्या करना है, लिख लिया आपने अच्छे से। अब इस लिस्ट को एक बार और ऑब्जर्व करो कि क्या आपने जो एक्चुअल में सोचते हो वही लिखा है, कोई एक्चुअल में बोलता है वही लिखा है आपको। उस लिस्ट के साथ थोड़ा सा टाइम बिताओ, उसको देखो कि क्या लिखा है आपने। जब आपको लग रहा है कि हाँ मैंने सारी चीज़ें अपने अंदर जो थी ना वो लिख दी है, कोई मुझे कुछ बोल रहा है, कोई मुझे भी जो कुछ हो रहा है कि यार मेरी मेमोरी इतनी स्ट्रांग नहीं है, मैं जल्दी याद नहीं कर पाती हूँ, या मैं टाइम को मैनेज नहीं कर पाती हूँ, या मेरे को टाइम नहीं मिल पाता है, जो कुछ भी है सब कुछ लिख दो। लिख दिया, ठीक है। अब उस पेज को जला दो, पूरी तरीके से उसको जला दो, ठीक है। आपने इस पेज को जला दिया है। अब एक नया पेपर लो। ये पेपर एक अलग से निकाल के रखना था आपको कि भाई इसको मेरे को जलाना है, तो आपने पहले से निकाल लो उसको कॉपी में से, या बाद में फाड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। और आपने इसको लिख लिया और जला दिया। इट मीन्स कि आप अब ये समझिए कि आपके अंदर जो भी नेगेटिव बिलीव थे, आपके अंदर जो दुनिया को लेकर जो बिलीव बनाए गए थे कि भाई ये चीज़ नहीं हो सकती, ऐसा नहीं हो सकता, मुश्किल है करना, या फिर टाइम निकल गया, एज निकल गई तो अब नहीं होना ये, है ना, सब कुछ को निकाल के आपने फेंक दिया है। मतलब आपने अपनी सफाई कर ली है। अब ये सफाई आपको रोज करनी है, जब तक ये आपके अंदर से निकल नहीं जाता। मे बी 1 महीने तक, 15 दिन तक, 8 दिन तक, 7 दिन तक, आपके ऊपर है ये कि यार मेरे को सेटिस्फेक्शन कब हो रहा है, कब तक हो जाता है इस चीज़ से। तो वैसे लिख कर आप उसको कर दे। धीरे धीरे आप देखेंगे कि यार ये सब कुछ चीज़ें कम होने लगी है। अब ऐसा लग रहा है कि ये तो मैं फालतू में ही सोच रही थी, ऐसा कुछ है नहीं मेरे अंदर, या ये रियलिटी है नहीं मेरी, लेकिन फिर भी मैं इसे करे जा रही थी। अब आपने इन चीज़ों को हटा दिया, जला दिया। एक नया पेज ले और नए पेज पर अपनी डिज़ायर को लिखे जो आप चाहते हो, है ना। या क्लिनजिंग प्रोसेस के साथ हम ये कर सकते हैं। अब आपने अपनी उस लिस्ट को जला दी है। अब आराम से बैठो थोड़ी देर, है ना, और लंबी गहरी भी सांसें लो, या कोई भी ऐसी प्रैक्टिस कर लो जिससे आप थोड़े शांत हो जाओ, और फिर मेडिटेशन के लिए बैठो और फिर अपने आप से कहो कि मैं अपने सभी लिमिटिंग बिलीफ को और विश्वासों को यहीं पर छोड़ती हूँ। ये सीमित विश्वास थे मेरे लिए, लिमिटिंग थे, और इनको मैंने सबको छोड़ दिया है, हटा दिया है। अब मैं खुले दिल से रचनात्मकता को अपनाती हूँ, सकारात्मक विश्वासों में अपने आप को बदलने के लिए तैयार हूँ। अब मैं अपनी संकल्पनाओं से, मतलब अपनी अफर्मेशन से अपने जीवन को बदलने जा रही हूँ। अब मैं अपने अंदर नए विश्वासों को, नई चीज़ों को भरने जा रही हूँ, अपने आप को एक नए विश्वास से फुलफ़िल करने जा रही हूँ। मैं अब अपने जीवन को एक नए तरीके से बनाने जा रही हूँ। अब मैं अपने अंदर के सारे लिमिटिंग बिलीफ को निकाल कर एक विश्वास भरे जीवन की ओर अग्रसर हो रही हूँ। आपने खुद से ये बोला, और अब आपको कहना है कि मैं अब अपना अतीत उजागर कर रही हूँ। अब मैं अपने अतीत को उजागर कर रही हूँ। मैं अब सभी नकारात्मक सीमित मान्यताओं को खत्म करती हूँ। मैं अब सभी नकारात्मक सीमित मान्यताओं को खत्म करती हूँ। मैं अब सभी नकारात्मक सीमित मान्यताओं को खत्म करती हूँ। अब मैं अपने जीवन में सभी को क्षमा करती हूँ और मुक्त करती हूँ।
अब मैं अपने जीवन में सभी को क्षमा करती हूँ और मुक्त करती हूँ। इट मीन्स कि आप अपने आप को भी क्षमा कर रहे हो कि आप अपने बारे में कुछ लिमिटिंग बिलीव थे आपके जो आपने पेज पे लिखे थे, या अपने परिवार के बारे में, उन लोगों के बारे में जो आपको बोलते थे और आपने उन लिमिटिंग बिलीव को बना के रखा था, तो आप उन लोगों को माफ़ कर रहे हो कि आप लोगों ने जो भी बोला मेरे को, मैं आपको एज इट इज़ माफ़ करती हूँ और आपको मुक्त करती हूँ, अपने इस ऑरा से ही मुक्त करती हूँ, है ना। क्योंकि जब तक आप उन्हें नहीं छोड़ोगे, उनकी वाइब्रेशन आपके पास बनी रहेगी। और हमारे काम फिर हम दे टेक्निक लगाए जा रहे हैं, ये करे जा रहे हैं, वो करे जा रहे हैं, काम नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपने वाइब्रेशन तो ऐसे लोगों की रख रखी है। तो उन्हें मुक्त करो भैया, उन्हें निकालो अपनी लाइफ से, उनकी कोई ज़रूरत नहीं है आपकी लाइफ में, ठीक है। मुझे दूसरों को खुश करने की कोशिश नहीं करनी पड़ती। मैं स्वाभाविक रूप से प्यार और पसंद किए जाने योग्य हूँ, चाहे मैं कुछ भी करूँ। मुझे दूसरों को खुश करने की कोशिश नहीं करनी पड़ती है। मुझे दूसरों को खुश करने की कोशिश नहीं करनी पड़ती है। मैं स्वाभाविक रूप से प्यार और पसंद किए जाने योग्य हूँ। मैं स्वाभाविक रूप से प्यार और पसंद किए जाने योग्य हूँ, चाहे मैं कुछ भी करूँ। अब आपका काम ऐसा ही होगा जिससे कि आप लोगों को ऑटोमेटिकली पसंद आओगे। आपको दिखावा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि यार चलो मैं कुछ कर रही हूँ, मैं अच्छा कुछ भी आप जो कर रहे हो वो आपने आप में पर्याप्त है। आपको किसी को दिखावा देने की ज़रूरत है, इवन अपने पेरेंट्स को भी नहीं कि देखो मैं ऐसा कुछ कर रही हूँ, मैं ऐसा ही करूँगी तो आप मुझे अप्रिशिएट करोगे। डजेंट मैटर, आप मुझे अप्रिशिएट करो ना करो, मैं अपने आप को अप्रिशिएट करती हूँ, ठीक है। अब मैं अपने अंदर जमा सारे अपराध बोध, भय, क्रोध, निराशा और दुर्भावनाओं को छोड़ती हूँ। अब मैं अपने अंदर जमा सारे अपराध बोध, भय, आक्रोश, निराशा, दुर्घटनाओं को छोड़ती हूँ, दुर्भावनाओं को। अब क्या है, इससे सारी चीज़ जो भी नेगेटिविटी आपके अंदर थी, किसी को लेके जलन, किसी को लेके शिकायत, खुद को लेके इनसिक्योरिटी, सब कुछ निकल जाएगी इससे, ठीक है। इसको आपको लिखना है, ठीक है। मैं स्वतंत्र और स्पष्ट हूँ। मैं स्वतंत्र और स्पष्ट हूँ। मैं स्वतंत्र और स्पष्ट हूँ। मेरी सारी नकारात्मक छवियाँ और दृष्टिकोण अब समाप्त हो चुके हैं। मेरी सारी नकारात्मक छवियाँ और दृष्टिकोण अब समाप्त हो चुके हैं। मैं खुद से प्यार करती हूँ, मैं खुद की सराहना करती हूँ। मैं खुद से प्यार करती हूँ, मैं खुद की सराहना करती हूँ। ये दुनिया बहुत खूबसूरत है और ये ब्रह्मांड मुझे वो सब कुछ देता है जो मैं चाहती हूँ। ये दुनिया बहुत खूबसूरत है और ये ब्रह्मांड मुझे वो सब कुछ देता है जो मैं चाहती हूँ। अब मैं जीवन में सब कुछ प्राप्त करने के लिए तैयार हूँ। अब मैं जीवन में हर एक खुशी को प्राप्त करने के लिए तैयार हूँ। ये आप अपनी एनर्जी को खोल रहे हो यहाँ पर। पहले आपने क्लीन की है, फिर उसके बाद आप एक नई भावनाओं को, नई चीज़ों को अपने अंदर भर रहे हो। अब आप जो बोलोगे वो चीज़ें आपकी काम करेगी, लेकिन पहले 1 हफ्ता 15 दिन तक इन चीज़ों को अच्छे से कर ले। उसके बाद आपको जो भी मैनिफेस्टेशन का बोलना है, आप बोलोगे चीज़ें होने लगेगी। आप इंटेंशन दोगे चीज़ें होने लगेगी, आप सोचोगे चीज़ें होने लगेगी। इतना फास्ट काम करता है ये। तो सबसे पहले किसी भी चीज़ को लेकर आपके अंदर नेगेटिविटी है, आप उस टॉपिक को लिखें कि इस चीज़ से रिलेटेड मेरे अंदर ये नेगेटिविटी है। चाहे वो शादी को लेके हो सकती है, चाहे वो जॉब को लेके हो सकती है, किसी भी चीज़ से, ठीक है। फिर आप अपने लिए वो सोचें, उन चीज़ों की लिस्ट बनाएं, उन्हें तैयार करें कि आप जीवन में चाहते क्या हो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच मुझसे जुड़ने के लिए।